हेलो गाइस, क्लास 9th का चैप्टर 2 चला हुआ था जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो वही इस चैप्टर को आगे करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। द सेल रिप्रेजेंट द बेसिक लेवल एट विच लाइफ एग्जिस्ट। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और yeast कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल जिसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, वाइल अदर लाइक प्लांट्स, फिश, बर्ड और ह्यूमन आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल जिसको मल्टीसेलुलर बोलते हैं, डेट वर्क टुगेदर। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग similar function form tissue. Different tissue are organized to form an organ and several organisms work together to form organ system such as nasal pore, nasal cavity, trachea and lungs form respiratory system. इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, सारे के सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, जो कि एक सेल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जैसे पौधे, मछली और हम इंसान हो गए, जो कि लाखों करोड़ों कोशिकाओं से यानी सेल से मिलकर बनते हैं जिसको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। अगर बहुत सारी सेल्स एक ही ग्रुप में हो लेकिन सारी की सारी सेल एक ही टाइप की हो, तो सेम टाइप की सेल का ग्रुप मिलकर कोई फंक्शन, यानी फंक्शन का मतलब कोई काम करेगा, पर्टिकुलर काम करेगा, इन सेल के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे नेसल पोर हो गए। नेसल पोर का मतलब है हमारी नाक के जो छिद्र होते हैं। नेसल कैविटी का मतलब हमारी नाक के अंदर का जो रास्ता होता है। और जो ट्रैकिया का मतलब जो श्वास नली है। और लंग्स यानी फेफड़े, ये सभी मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। इवन व्हेन सेल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, द सेल रिमेन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ structure and function in all living organism. This makes us wonder how such tiny cell perform so many different activities. What are the different components of a cell? How do cells in our body communicate with each other? Do cells live forever or they do die? In this chapter we will explore the answer to this question as we enter the fantastic world of सेल। इस पैराग्राफ में जस्ट इतना बताया गया है कि बेशक सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, सेल से मिलकर ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनता है, लेकिन फिर भी सेल एक फंडामेंटल यूनिट ही रहेगी, एक बेसिक यूनिट रहेगी। इसलिए सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होती है। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सारे के सारे जितने भी जीव हैं, सारे के सारे सेल से मिलकर बनते हैं। इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर हम सेल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि सेल एक दूसरे के साथ बातचीत कैसे करती है, कैसे कंपोनेंट होते हैं, सेल किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, क्या सेल मर भी जाती है। इस चैप्टर के अंदर हम इन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू स्टडी सेल। कैसे सेल की स्टडी की जाती है। व्हाट डू वी call the ability of human eye to see two very close objects as separate and distinct. Imagine two tiny dots drawn on a piece of paper. As the dots are moved closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate. When viewed from about 25 centimeters, the nearest point of human eyes, 2 points separate by about 0.1 mm, can be seen as distinct, otherwise they appear as a single point. This is called the limit of resolution of the human eye, which is 0.1 mm. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारी आंख का एक लिमिट पॉइंट होता है। लिमिट पॉइंट का मतलब हमारी आंख की एक देखने की सीमा होती है, जिसके कारण हम कम से कम कितनी दूरी तक देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी दूर तक देख सकते हैं। तो जो 25 सेंटीमीटर ह्यूमन आई का नॉर्मल नियर पॉइंट होता है, तो 25 सेंटीमीटर है जो 25 सेंटीमीटर से दूर हम कितना भी दूर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। जैसे हम सूरज को देखते हैं, चांद तारों को देखते हैं, वो काफ़ी दूरी पर हैं। चांद तारों का डिस्टेंस काफ़ी बहुत दूर होता है, इसलिए हमारी आंख का जो विज़न पॉइंट है दूर, हम बहुत ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। लेकिन 25 सेंटीमीटर के आगे की कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाना नॉर्मल आई के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, हम नहीं देख पाएंगे 25 सेंटीमीटर से आगे की वस्तु को। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी आंख 0.1 mm तक अलग अलग
दो बिंदुओं को पहचान सकती है। यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी आँख 0.1 mm तक की अलग अलग दो वस्तुओं को पहचान लेगी, जिसे हम हमारी आँख का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं। A cell is usually too small to be seen by the unaided eye. This raises an important question: how have cell biologists studied the structure and function of cells that are much smaller than the limit of resolution of human eye? इसमें बोला है कि जो मैक्सिमम सेल होती है, कहने का मतलब मैक्सिमम यानी ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जो ऐसी सेल्स है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देख पाना बहुत मुश्किल होता है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। You have learned about convex lens. A convex lens or a combination of lens, that is an objective lens and eyepiece, are used for the magnification of an object to make it appear larger. तो इन सेल्स को, जो ऐसी सेल्स है जिनका साइज़ बहुत छोटा है, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो इन सेल्स को देखने के लिए साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर कन्वेक्स लेंस लगा होता है, जो कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। सेल्स के अंदर की स्टडी को आसानी से हम कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के जरिए।